राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। एहि मैं रुचिर सहत सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गति संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। मैं कृत कृत्य भयऊँ अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हुए मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं, जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हुए संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी से बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न होगी और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। तब भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग तप जोग जग जप तप व्रत पूजा। रामई सुमरिय गायहि रामई, संतत सुनहि राम गुण ग्रामई। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक है, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद और संत पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीर, गजा दिखलता रे घना। आवीर जमन की रात, खसस पचाती यदि। अगरूप जे के नाम बारक ते, पिपावन हो ही राम नमामिते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जिगावहि। कलिमल मनोमल ब्रोई, बिनु श्रम राम नाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्बाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी
दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवबीर। कामहि नारि पियार जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आबीर, यवन, किरात, खस्व, पच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, जैसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्तिं निशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तं शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमामूपुरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवा। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मासपरायण 30वां विश्राम, नवापरायण 9वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने 7वां सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। श्री रामचरितमानस पाठ संपूर्ण हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय